शांति। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। आज का प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, ये कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मौखिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। ये एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। ये एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाया है। परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वे ज्ञान का सागर है जिस ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। ये ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं बाप से मिलने के लिए, उनको ढूंढती हैं, समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप अगर समझाते कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहां से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। ये ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल। ये ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझ आते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहां के रहने वाले हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहां के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको है। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवान वाच होते ये संगम पर, फिर कब होता नहीं? निश्चय है ना? है ना? अभी ये भगवान वाच है, भगवान पढ़ा रहे, तो तुमको चिंता तो सिर्फ ये होनी चाहिए, मैं भगवान से पढ़ना है, भगवान का कहना मानना है। दूसरे मनुष्य क्या समझते, क्या कहते, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? वो क्या सोचते, क्या कहते, तुम्हारे बारे में क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तुमको कैसे डील करते हैं, तुम्हें उसकी चिंता क्यों है? तुम्हें बस एक ही चिंता लगनी चाहिए कि अभी भगवान वाच है, फिर सारे कल्प में भगवान नहीं मिलना है, ना ही भगवान समझाने आएगा। हम आत्मा का स्वधर्म शास्त्र है, मानते हो ना? तो तुमको निश्चय है ना कि भगवान वाच होता है संगम पर, फिर कब होता नहीं, जानते हो ना? कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल्प पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरिया है ना, 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती है, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। बुढ़िया इतना तो धारण नहीं कर सकती, इतना सब बातें, तो उन्हें कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है, ठीक? हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है, फिर सुख धाम में आते हैं। फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं, इसको कहा जाता है दुख धाम, ठीक? शांति धाम सुख धाम दुख धाम, 3 चीजें याद रखो। शांति धाम सुख धाम दुख धाम। शांति धाम में जाएंगे, वहां रहते हैं, फिर सुख धाम में आते हैं, और फिर धीरे धीरे देखो पतित होते होते आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होते होते विकारी बन जाते, तो कहा जाता है उसे दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो।
जब दुख दाम पूरा होने को होता है ना तो बाबा आते हैं, फिर क्या कहते हैं कि मुझे याद करो। मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। ये तो बहुत सहसी बात है, स्पष्ट भी बात है ये कि जो आकर बाप के बने हैं वही आकर वर्षा पाएंगे। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ ना कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहां बैठे भी ये ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। ये लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वह जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो जितना देरी से आएगा तो उसको अगर आगे पद लेना है तो उतना ही तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सिंपल सी बात है, मुझे याद करोगे तभी तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं ना, मुक्ति के लिए माथा, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ठीक है। इसलिए सन्यासी सबको क्या कह देते हैं, मुक्ति ठीक है। सुख तो काग विष्टा के समान है, वो ऐसा कह देते हैं ना। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं। अगर सतयुग में ऐसी थी तो सतयुग थोड़ा सतयुग था, फिर तो समझते कुछ भी नहीं। कहते परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहते गंगा पतित पावनी है, गंगा स्नान यज्ञ तप यात्रा करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? जब बुलाते हो ना परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्यों को जो आता सो बोलते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भक्त जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? भगवान से मिलने भक्त जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? पतितात्मा तो जा ना सके ना। बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे? तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे? तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आया है। 84 जन्मों की बात है। 84 जन्म, समझ में आया? 84 लाख जन्म तो कोई याद ही कर ना सके। सत्यु को लाखों वर्ष दे दिए, त्रेता को कम दिए, ये तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अलफ और वे। तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो ये होना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है, कैसे भी करके बाप को याद करना है। होना माना फिक्र, सिर्फ एक यही फिक्र रखनी है, कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सामने से तुम्हारे कोई क्रोध करे और तुम्हें उकसाए क्रोध करने के लिए, परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, मुख में ताबीज डाल दो, तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। जब आप जवाब ही नहीं दोगे तो वो बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में
तुम्हें शिव बाबा को याद करना है, कैसी भी हालत हो, तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा, बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे, वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सिर्फ 21 जन्मों की बात नहीं होती, समझ में आया? तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या? सुख देख लिया अब दुख देखो, ऐसा थोड़ा। 50-60 जन्म सुख देखते हो, अगर सुख और दुख इक्वल हो जाए तो फिर इस चक्र का फायदा ही क्या? तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी वो सस्ता अनाज था, राजाओं की बड़ी राजाई थी, बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची है, कुछ समय पहले की बात है ये। तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पाठ बजाएंगे, याद है ना? पहले घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, पाठ बजाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनेगा। कहाँ? सतयुग में तत्व सत्व प्रधान, तो हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं, आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। वहाँ शरीर रोगी ही नहीं होता, बीमार ही नहीं होता, और कोई थकता ही नहीं। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर घर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास वो चलता था, आगे रास विलास वो चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है, सुना? मनुष्य समझते थे जादू है। भक्ति में जब नोंदा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है, और यहाँ आते थे तो साक्षात्कार हो जाता था, आते थे साक्षात्कार हो जाता था। तो मनुष्य ने समझा ये तो कोई जादू कर रहे बैठ के, आना और साक्षात्कार हो जाना। अब भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करना माना नोंदा भक्ति करेगा कोई, तब जाके उसको साक्षात्कार होगा। अब यहाँ आते थे तो साक्षात्कार हो जाता। तो समझते या तो कोई जादू वादू कर रखा है इन्होंने ऐसे। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसीलिए जादू समझते थे। आना जो आया बैठा बैठा ही इसे साक्षात्कार होने लग जाता था। सत्य की नई दुनिया का, कभी श्री कृष्ण का, कभी विष्णु का, ऐसे माना साक्षात्कार होते रहते थे। तो सब समझते थे ये तो बाबा कोई जादू कर रहा है, ये तो जादूगर है कोई, तो ऐसे माना जादू किया। जिसको भी देखो सबको साक्षात्कार हो रहा है, तो बैठे बैठे ही साक्षात्कार हो जाते थे। तो फिर वो सब बंद हो गया। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए, इसीलिए देखो सच जब होता है ना तो वो पहचान में नहीं आता है। सच जो है वो पहचान में नहीं आ पाता, क्योंकि दुनिया में आजकल भगवान भी बहुत बन गए हैं। नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। कहाँ वे स्वर्ग के मालिक, कहाँ ये नरकवासी। इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है, सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ, तो सीढ़ी बनी है ना, बच्चों ने विचार सागर मंथन करके सीढ़ी बनाई है। बाबा देख खुश हुआ, सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज ही नहीं है, चित्र पर समझाना सहज होता है ना। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है, तो सीढ़ी के चित्र में बड़ा अच्छा बताया हुआ है। गाते भी है ना, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला।
बाप आकर सबको सुख देते हैं, सब पुकारते हैं ना कि ये बाबा हमारा दुख दूर करो, पुकारते हैं ना हमारे दुख दूर करो, हमें दुख हरो, ऐसे पुकारते हैं ना, सुख दो बाबा। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, देखो किसको पता ही नहीं है कि बाबा दुख कैसे हरते हैं, सुख कैसे देते हैं, ये किसको पता ही नहीं है। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नटशेल में अर्थ समझा देते हैं, कंठ की होती है और नटशेल में आके अर्थ समझा देते हैं। संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं तो कह देते हैं ये महात्मा बड़ा अच्छा है। कोई ऐसा श्लोक अगर कंठ कर लिया किसी ने और सुनाने लगा और नटशेल में उसका अर्थ समझा दिया तो कहते हैं महात्मा बड़ा ही अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पाव पढ़ते हैं, उस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना, लौकिक पढ़ाई में जब जाके 15-20 वर्ष होंगे तब जाके किसी पोस्ट पे पहुंचेंगे। इसमें कोई बुद्धिवान हो तो झट कंठ कर सुनाते हैं। अगर किसी की बुद्धि अच्छी है तो फिर वो ये शास्त्रों को कंठ कर लेंगे और बैठ कर सुनाने लगेंगे, तो बहुत ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब कमाई के रास्ते हैं, माने ये सब कुछ इतना सब निकला हुआ है ना, इसीलिए डायरेक्ट जब परमात्मा आता है ना कोई पहचान ही नहीं पाता है। जब कोई देवाला मारते हैं ना तो भी जाकर संन्यास धारण करते हैं तो सब चिंताएं दूर हो जाती है। फिर कुछ ना कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि अपने बात मत समझ, बाप को याद करो, बस काम खत्म। और कोई कार्य दिया है? कोई मुश्किल कार्य है? कुछ नहीं, कहीं चक्कर नहीं लगाना, कहीं समाधि नहीं लगानी, कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अपने बात मत समझो और बाबा को याद करते रहो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती है, वहां से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने। अब नाटक पूरा होता है, तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते हो। अब तमो प्रधान है तो वापस जा नहीं सकते हैं। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि बन गए हो तमो प्रधान तो वापस जा नहीं पाओगे, इसलिए बाबा को आना पड़ा हमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा, बाकी सब तो अपने अपने घर चले जाएंगे, माना अपने अपने सेक्शन में, अपने घर माना अपने अपने सेक्शन के अंदर जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे। बाकी आएंगे कौन सतयुग में? जो देवी देवता होंगे। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में बैठे हैं, तो किसकी बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं है। समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने 1000 वर्षों के बाद होगा, कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं। मनुष्य बढ़ते जा रहे, जमीन कम होती जाती, अन्न मिलता नहीं। अब रहने के लिए बनाए या अन्न डालने के लिए जमीन रखे, ये बहुत ऐसा हो रहा है। इसे मनुष्य बढ़ते जाते, अन्न मिलता नहीं। 40,000 वर्ष अभी और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। सोचो 40,000 वर्ष अगर अभी और हो जाए तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं ना वे बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। अब वापस सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो ना, सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं। तुम्हारी शक्ति सेना है, तुम्हारी शक्ति सेना है। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, है ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षों को याद कर कितना खुश रहना चाहिए, हाँ रहना चाहिए ना। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते तो खुश भी तो रहो, सुनते हो, तो फिर तुम्हें बाप और वर्षों को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है, जिसको यथार्थ समझ आ जाता है ना वो खुश बड़ा रहता है। ये ज्ञान मार्ग है ऐसा, ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है, माना समझ मिल जाती है, कोई ऐसे पजल नहीं होता, कोई इधर उधर माना मूंझता नहीं है, तो खुशी रहती है। बहुत सहज सहज जैसा रास्ता होता है, उस पर चलते रहो, कोई थकावट ही नहीं, कोई कठिनाई नहीं आती, तो खुशी बड़ी होती है। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा, इसे क्या फायदा। माना सजा भी खाओ और फिर रोटी मिले, रोटी टुकड़ माना कोई एक छोटा सा पद ऐसे दे दिया, माना दास दासी बना दिया ऐसे, अच्छा तो नहीं है, अच्छा है क्या। हाँ तो सजाए खा कर ऐसे टुक्के वाले दास दासी बनना अच्छी बात तो नहीं है। नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा, इससे क्या फायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ है ही क्या, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, और कोई जास्ती पुरुषार्थ का है क्या कुछ।
सिर्फ दिल से समझने की बात है। दिल से समझ लिया तो बस चल पड़े उसी रास्ते पे चलो, क्योंकि खुशी बड़ी होती है ना ज्ञान मार्ग में। याद रखना, हाँ? क्या खुशी बहुत होती है ज्ञान मार्ग में। तो जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। तो वो कितनी सहज लाइफ होती है, वाह। कदम कदम पर बाबा से राय ले लो, बाबा जैसा कहे वैसे करते चलो, बस काम खत्म। बुद्धि चलाने की जरूरत ही ना पड़े, बुद्धि भी शांत रहेगी। क्या जरूरत पड़ी है ज्यादा चलाने की? क्यों अपनी मन मत चलानी, पर मत लेनी, श्रीमत में लड़ी है, और क्या चाहिए? कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो, तुम बाबा को याद करते रहो। ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। जा रहे हो विकार में और कहो मैं तो बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन हो। राखी किसने बांधी? कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन हो। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, जितना हो सके याद करना, गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़े ही कहना आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। बाबा आप हमें वरदान दे दो फिर हम आपको याद कर सके, ऐसे थोड़ा ही कहना होता है। याद करो तो आशीर्वाद मिल जाएगी। ऐसे थोड़े ही कहना आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाए, फिर तो सब पर क्या करनी पड़े? आशीर्वाद पर तो सबके सब स्वर्ग में चले जाए। यहाँ तो मेहनत करनी है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। और करना क्या है? बाबा यही तो देखना चाहते हैं कि सबके होते हुए तुम्हें मेरी कितनी याद आती है। बस इसी आधार पर सब कुछ मिलेगा। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे ना उतना राजा ही मिलेगी। याद से बहुत फायदा है, सस्ता सौदा है, सस्ता सौदा है। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे ना सके, ऐसा सस्ता सौदा कोई ना कराए, या भी कोई बिरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। आज का वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑल माइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। आज का स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। ओम शांति। ओम शांति।